आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन गुरुदेव, ओम हन हनुमते, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कल एकादशी है। तो मैं आज ही एकादशी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ ताकि कल आप दिन भर उस एकादशी के लिए श्री कृष्णा के मैसेजेस ले सकें और फेरी मदर के मैसेजेस ले सकें कि आपको लाइफ में क्या करना है, हमें क्या डायरेक्शन मिल रहा है, किस विषय पर मिल रहा है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज पिक कार्ड रीडिंग नहीं रख रही हूँ, डायरेक्ट रख रही हूँ। और बहुत सारे लोग जॉब के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जॉब के लिए हम जल्दी ही, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो कल या परसों में जॉब पे रीडिंग करूँगी। आज एकादशी पर रीडिंग करती हूँ, कल ही है हमारी एकादशी। बहुत अच्छा दिन है, संडे भी आ गया। और आज हमें क्या बताना चाहते हैं कृष्णा, कितने लोगों की एनर्जी आती है, एनर्जी नहीं भी आई तो चिंता नहीं करना, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। देखो मैं जॉब से बोल रही हूँ और जॉब से रिलेटेड कार्ड आ गया, मनी प्रॉब्लम। यस, यहाँ कुछ लोगों का जॉब नहीं है, जॉब सर्च करना चाहते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, वर्कहॉलिक हो आप, काम करना आपको बहुत पसंद आता है, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं बोल रही हूँ जॉब पे रीडिंग कल करूँगी, लेकिन कृष्णा तो कृष्णा है, कृष्णा आपको बताना चाह रहे हैं अबंडेंस। देखो अभी मैं क्या बोलूँ, देखो क्या बोलूँ मैं, वाओ वाओ वाओ, कृष्ण हरे कृष्ण, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी गुड। अब टावर भी आ गया साथ में। चलो हम लोग अब एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग जो सोच रहे थे जॉब से रिलेटेड करेंगे। तो हमारे कृष्णा ने कहा नहीं भाई अभी करो, बहुत सारे बच्चे हैं जो राह देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को जॉब की तलाश है, कुछ लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, कुछ लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मे बी जॉब से रिलेटेड उनको कुछ प्रपोजल भी आया हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। तो यहाँ पर मुझे जो लास्ट टावर का कार्ड है, तो टावर का कार्ड मुझे यहाँ चेंजेस भी शो कर रहा है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, न्यू प्लेस हो सकती है, नए लोग हो सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये जॉब यदि आप लेते हैं तो चलिए यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पास जॉब नहीं है, पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपको बहुत काम करना पसंद है, आप वर्कहोलिक हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेंशन है, लेकिन आपके साथ का जो कोई पार्टनर है या आप खुद हैं, वो बिल्कुल एक कहना चाहिए बहुत स्ट्रांग हो आप, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मैन हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड, तो मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि आप दोनों बहुत स्ट्रांग हो, चाहे वो यहाँ पर गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, बहुत आप डिटरमाइंड हो, बहुत ज़्यादा साहसी हो, बहुत ज़्यादा आप अपने नियम कानून को फॉलो करने वाले हो, और आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको पता है आपको क्या करना है, आपके भविष्य के क्या उद्देश्य है, आपके क्या गोल है, आपकी 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग, आपकी सारी प्लानिंग आपको पता है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड्स।
और जो मैं कह रही हूँ बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, तो एस ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है मुझे, यस डिवाइन आपके लिए बहुत जल्दी जॉब लेके आएगा, लेकिन उस जॉब में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। या तो आपको ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां आपके हाथ के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे और वो सारे डिपार्टमेंट सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब की निगरानी आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ ये सन का कार्ड, इस बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क के साथ सन का कार्ड यही बता रहा है कि आपको ये सब चीज़ों में सक्सेस मिलने वाली, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जब ये काम करेंगे तो यहाँ पर ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है, जो कि आपको तार्किक बनाता है, जो आपको वैल्यूएशन करना सिखाता है, जो आपको ये सिखाता है कि किस तरह से अपने बातों को, अपने विचारों को इतने पावरफुल रूप में प्रकट करना है। मतलब आपको डिप्लोमेटिक बनने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि धन, धान्य, समृद्धि, ये दोनों कार्ड वैभव के हैं, ये दोनों कार्ड समृद्धि के हैं, ये दोनों कार्ड ऐश्वर्य के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मिलने वाली है। एक यहाँ पर मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि ये जो बहुत लोग जो जॉब देख रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगा, जो लोग बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यस है। तो जॉब के लिए भी यस और बिजनेस के लिए भी यस। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड जो शो कर रहा है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या आपके पास उतना है जितना आप सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन कहीं तो कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है मनी रिलेटेड, वो बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर इसने देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहने, और इस औरत ने देखो कितने सुंदर कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, एक समृद्धि, एक रानी की तरह है यहाँ पर। इसलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद में यहाँ पर ये वाला कार्ड यही शो कर रहा है कि आप दिन पर दिन अपने फोकस के साथ जब आगे बढ़ते जाओगे, अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप उत्तेजित हो, आप में साहस है, आप में कहना चाहिए कि इंथुसियाज्म है आपके अंदर, और आप कहना चाहिए कि मल्टीपल वर्क करना भी आपको आता है। आप बहुत सारी दिशाओं में भी काम कर सकते हो, बहुत सारे काम एक साथ भी करना आप जानते हो। और ये सन का कार्ड आपको हर चीज़ में यस बता रहा है। देखिए, दो न्यू बिगिनिंग के बीच में सन का कार्ड है, तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको यस का कार्ड आ रहा है। तो कृष्णा यही कह रहे हैं कि आप यदि चाहते हो कदम उठाना, आप यदि चाहते हो निर्णय लेना, तो ये राइट टाइम है, आप ले लीजिए, निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही टाइम आपको आगे लेके जाएगा। सरेंडर, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इतना स्ट्रगल कर चुके हो, जितनी आपने वांटेड अनवांटेड जितनी भी चीज़ों के लिए आपने जो ये तकलीफ़ें सहन की है, वो सारी चीज़ों के लिए अब ईश्वर की तरफ पूरा डिवाइन को अपना सरेंडर कर दो, किसी भी हाल में हो। सॉरी, लाइट चली गई है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप पूरा अपना सरेंडर कर दो और अपने काम करो अच्छे से। जो अपना काम कर रहे थे वही काम करते चलो, उसमें बिल्कुल भी आपको शंका नहीं करनी है। डू यूअर कर्मा, तो आप अपने काम करो, काम करने से चिंता नहीं करो, अपने विश्वास रखो। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी और कौन से हमें कार्ड दे रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि अपने काम करो, जो भी काम कर रहे हो अच्छे से काम करो, जो काम कर रहे हो अच्छे रीति से काम करो, और ईश्वर पर जो फेथ है वो बिल्कुल बनाए रखो। सॉरी, लाइट आ जा रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आप सिलेक्शन करोगे काम करने का, उसमें कोई भी धोखा हो सकता है, कोई भी आपको, क्योंकि आपकी वो डेस्टिनी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी। आप जो भी चुनोगे अब वो आपके लिए काफ़ी कुछ परफेक्ट रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक टिके रहने वाला है। तो आप जो भी चुनोगे बहुत सही चुनना, बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि आपके टाइम पे जिस तरह से ये दोनों न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी बता रहा है, नया बिजनेस ग्रोथ बता रहा है, तो इस ग्रोथ में आपको बहुत सिलेक्शन करना है। अब पे टाइम, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो शो कर रहे हो, आप जो दिखा रहे हो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है इट्स बिकम बैक टू टाइम एंड अगेन। तो आपका बहुत सारा पे टाइम यहाँ पर फिनिश हो गया, इसलिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन यदि आपके द्वारा आने वाले दिनों में भी कुछ गलती हो जाती है या कुछ गलत कर देते हो, तो ये वापस आपको पे टाइम भुगतना पड़ेगा।
तो एक्चुअली हम लोग जो कार्मिक साइकिल से निकले हुए लोग रहते हैं उनको पता रहता है करना क्या है। तो कोशिश कीजिए, आप सभी लोग डिवाइन सोल हो, डिवाइन हो, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ये कार्मिक साइकिल में हमें किसी भी जन्म में आगे नहीं जाना है। तो हमें इस टाइम पे हमेशा कृष्णा के गाइडेंस पर चलना है। हमें जो गाइडेंस मिलते हैं कार्ड्स के द्वारा, हमें उस कार्ड्स के गाइडेंस पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए, इंटरनल बॉन्ड आ चुका है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अपने आप को ईश्वर की भक्ति में जिस तरह से आप समर्पित करते हो, ईश्वर से प्यार करते हो, तो ये जो एक आपके बीच में जो कृष्णा के साथ या आपके सुप्रीम पावर के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस इंटरनल ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करो, उसको एंजॉय करो, उसको खुशी से ढूंढो। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। कृष्णा देखिए, एक एज ऑफ पेंटिकल्स और सन के साथ में आ रहा है अबंडेंस का कार्ड। तो कृष्णा कह रहे हैं कि यस, आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है। जो लोग सोच रहे हैं कि कब मुझे मिलेगा, तो यस मिलेगा। रिस्पेक्ट, तो यहाँ यही कहा जा रहा है, आपके जितने भी मेंटोर हैं, आपके जितने टीचर हैं या आपके बड़े हैं, उन सभी के प्रति, ईश्वर के प्रति आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, श्रद्धा रखिए। वो जो इस प्रोसेस में आपको डालते हैं, उस प्रोसेस पे आपको एक विश्वास होना चाहिए कि और वहाँ से आपको क्या लर्न करने मिल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। तो यदि हम उस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो याद रखिए ये सारा रिस्पेक्ट आपके लिए कहीं न तो कहीं बहुत बेनिफिट होने वाला है। न्यू क्रिएशन, यस, न्यू बिगिनिंग के साथ न्यू क्रिएशन। तो यस, दिस इज द टाइम टू न्यू क्रिएशन, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो जितने भी ये हमारे साईं बाबा ने भी बताया था और यही कृष्णा भी बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं या आपके जो दिमाग में चल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत बेस्ट है, तो ऐसी कोई भी ईगो को आने नहीं देना है। उनको लेट गो कर दीजिए और समर्पित हो जाइए, सरेंडर हो जाइए कृष्णा के प्रति, या आप उस डिवाइन के प्रति अपने आप को सरेंडर कीजिए जिसको आप मानते हैं, जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड निकालते हैं फेरी मदर का। विश वाइजली, यस। तो क्या हो गया है कि अब मिलने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर फेरी मदर भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो आपकी हर इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, जो आपको हम प्रैक्टिकल में आपको देने वाले हैं, तो उसमें सोच समझ कर बोलिए। ऐसा नहीं बोल देना कुछ भी। गो आउटसाइड, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो लोग बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, नेचर के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर फेरी मदर कह रही है थोड़ा सा नेचर के बीच में जाइए, वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, अपने आप को फील कीजिए, अपने आप से मिलिए। मतलब है कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। तो क्या हो जाएगा कि आप जितना कर रहे थे, रेगुलर लाइफ में कर रहे थे, उससे थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचर एंड द फ्लो ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एक जो आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें एक जिस तरह से एक नदी होती है, नदी आप देख रहे हो इस तरह से मूव करती रहती है, और उस नदी के नीचे पत्थर भी होते हैं, कहीं जगह चट्टानें होती हैं, तो वो उसको ऐसे क्रॉस करके निकल जाती है, या तो उसमें से ऊपर से निकल जाती है तो क्रॉस करके निकल जाती है। चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो, चाहे छोटे छोटे कंकड़ हो, चाहे बड़ी बड़ी चट्टानें हो, वो कंफ्यूज नहीं होती, उसे मालूम है एक रिदमिक रूप से उसको वहाँ से निकल जाना है, एक फ्लो से निकल जाना है। तो यहाँ पर फेरी मदर भी यही कह रही है कि आपकी जो लाइफ है उसको एक फ्लो दीजिए, स्टक होके मत रुक जाना, क्योंकि जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वही पानी को हम खराब पानी कहते हैं और हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पर बहती नदी में कभी कीड़े उत्पन्न नहीं होते, फ्लो होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर आपको फेरी मदर यही बताना चाहती है कि अपने माइंड को यदि पीस देना है, अपने माइंड में क्रिएशन के लिए नई नई सोच लेके जनरेट करना है, तो अपने माइंड को फ्लो में आने दो।
उसको एक जगह स्टक मत रखो। स्टक कब होता है? जब हम पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, अपने इमोशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर कह रही है ऐसा कोई भी काम मत करो जिसमें आपको कुछ इमोशनली हर्ट हो रहा है। तो आपको जितना पॉसिबल हो सके अपने माइंड पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, कोई सिंगिंग बेल सुनिए। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप सिंगिंग बेल पर भी एक मेडिटेशन बनाइए। तो यस, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, बहुत जल्दी मैं अनीशा मेडिटेशन पे भी काम स्टार्ट करूंगी। ओके, हिडन डेप्थ। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, उन सब चीज़ों को फ्री कर दीजिए। बैक ऑफ माइंड में चलती रहती हैं जो चीज़ें, और ये लेट गो कृष्णा कह रहे करने, और फेरी मदर भी कह रही हैं जो आपके हिडन चीज़ों में छुपी हुई है चीज़ें, उसको रिलीज़ कर दो, उसको फ्लो में ले आओ, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना खराब चीज़ें होती हैं। ठीक है। म्यूज़िक, देखो मैं बोल रही हूँ आप जाओ म्यूज़िक सुनो, नेचर में जाओ, या आपस में बातें करो, पर जो भी चीज़ें करो उसमें आपको पीस मिलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके डोर में फेरी मदर्स आ रही हैं, और जो आपकी ऐसी कोई म्यूज़िक, ओके, तो मैं आज ही कोशिश करती हूँ सिंगिंग बेल पे एक अनीशा मेडिटेशन में डालने की, क्योंकि यहाँ यही कहा जा रहा है कि कुछ म्यूज़िक है जिससे आपकी सोल को अपलिफ्ट करना है। ठीक है। तो मैं आज ही सिंगिंग बेल पे डालती हूँ, जो मैं बजाती हूँ ना सिंगिंग बेल, तो ये बाउल वाली, तो उस पर अब डालती हूँ। आप उसके साथ बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और ये मेडिटेशन आपकी सोल को अपलिफ्ट करने वाली है। ठीक है। तो किसी ने ये मुझसे कहा था, और ये ही कार्ड मुझे भी मैसेज दे रहा है। ओके, नेचर सिंग्स। देखिए अभी क्या करूँ, ये भी म्यूज़िक, ये भी म्यूज़िक, नेचर के बीच जाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको डिले नहीं करना है। ओके, तो बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रही है कि सबसे पहले घर में होम हवन चालू कीजिए, क्योंकि होम हवन होने से घर की जो बैक्टीरिया होती है, नेगेटिव वाइब्स होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमें खुश नहीं रहने देती, जो हमें रिलैक्स नहीं रहने देती, जो हमें चीयर नहीं होने देती, जो हमारे अंदर जॉय नहीं आने देती, तो ऐसी सारी नेगेटिविटी को हर लेंगे। और ये एकादशी पर आप इस तरह से कुछ हवन भी कर सकते हैं। एकादशी पर कृष्णा का जाप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या अपने जिस डिवाइन पावर को मानते हैं उस डिवाइन पावर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, यस, आप इतना सारे काम कीजिए। क्या क्या काम करना है? एक तो सरेंडर करना है, दूसरा जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, आपको म्यूज़िक सुनना है, नेचर की, देखो कल संडे है, पक्का जाके आओ, जो आसपास का गार्डन है ना वहाँ जाके आओ, या जब ये आपको वीडियो मिले तब आप जाके आओ। हवन स्टार्ट करो, जो भी सोचते हो अपने भविष्य के लिए, उसके लिए 2 इयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान, 8 ईयर प्लान, या फिर 9 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, ऐसा बना के रखो। आपके लाइफ में आपको फोकस रहेगा कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। और यहाँ फेरी मदर कह रही हैं कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, वो एक मैजिकल वे में आपके पास आ रही है, और आप खुद एक मैजिशियन बनने वाले हो, या आप हीलर बनने वाले हो यहाँ पर, या आप हीलर हो, ऑलरेडी हो, और यहाँ पर आप खुद को भी हील करोगे और दूसरों को भी हील करोगे। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। कैसे करोगे? इस तरह से प्रेयर करके देखिए, हाथ में ना आप इस तरह से करोगे, देखो आपके हाथ में एक चुंबक जैसे आपके हाथ के बीच में एक दबाव महसूस होते हुए दिखेगा, और यही हीलिंग है, और ये ऑरा है आपका। और जहाँ पर आपको दर्द है, जैसे मान लो यहाँ दर्द है, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से ऑरा देते हुए इस तरह से आप करके ऐसा बस कर दो, और गहरी गहरी सांस लो,
और ये धीरे धीरे पेन आपका निकल जाएगा, चाहे वो आपके हृदय में हो रहा हो या हृदय आपका दुख रहा हो, तो ये सारी हीलिंग आपकी हो जाएगी। और आप एक दिन आएगा कि आप लोगों को भी ब्लेसिंग दोगे, लोगों को भी हील करोगे। तो कृष्णा यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। एक और मैं ले लेती हूँ कार्ड। डेथ का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड, और यहाँ टावर का कार्ड। वेरी गुड, वही मैं सोची यहाँ पर कहीं भी और कार्ड नहीं आया जो उसका कार्ड आया। यस, गुड, देखो बहुत बढ़िया, ठीक है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, पुरानी चीज़ों को हटा दो। देखिए ये टावर का कार्ड भी चेंजेस बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ खत्म होना और कुछ चीज़ स्टार्ट होने को बताता है। और वही कार्ड यहाँ ये भी शो कर रहा है, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि कुछ पेनफुल आपकी जो खुशियाँ छीनी गई थी, जो आपने अपनी लाइफ में से जो चाहते थे वो चीज़ आपसे दूर हो गई है। मतलब टोटली आपका जो जर्नी था वो इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो सारे दुखों को एक समय के अनुसार पूरी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, और ये ख़त्म होकर एक नई न्यू बिगिनिंग करने वाली है आपको। और यहाँ पर आने वाले दिनों में डिवाइन दर्शन होने वाले हैं आपको। जो लोग डिवाइन दर्शन चाहते हैं या डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर स्पिरिचुअल गोल। जो लोग स्पिरिचुअल गोल चाहते हैं, तो यस, आप अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ जाने वाले हो, और आपकी जो डिज़ायर है स्पिरिचुअलिटी में वो आप कनेक्ट करने वाले हो। तो देखिए यहाँ पर एक मैजिकल ब्लेसिंग्स के साथ साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। तो आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो और डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है। तो नेगेटिविटी को निकाल दो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कल टाइम पूरी कोशिश निकालूंगी कि मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं और मैं लिंक शेयर करूं, और आप कल कृष्णा के टाइम पर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। कल बहुत अच्छा दिन है, आप ज्वाइन कीजिए, और हम लोग बहुत जल्दी इनर वर्क पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।